म्यूट म्यूट कर लो, हर पे म्यूट कर लो। शेयर स्क्रीन है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड नून गुड मैम। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। ये नहीं है हम कुछ करना मुझे लगा देखो छोटा अभी तक आए कहाँ है सर? तो बोले भी नहीं गुड आफ्टरनून। अपने अपने सब बोल लीजिए। अपने में सब बोल लीजिए। आता नहीं है मैम है। उसका मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नहीं आई है मैम। आने तो दीजिए पहले। एमएस वर्ड में कौन सा देखा रहा था? मैम देखा रही है। आप लोगों के पास 13 तारीख को जो क्लास हुआ उसका पीडीएफ है? हाँ है। पीडीएफ पर लिखे हैं वही होगा, पीडीएफ कहाँ होगा किसी के पास? पीडीएफ मिला है? पीडीएफ कहाँ है? हम है लोगों पीडीएफ से है, भेज देंगे ग्रुप में। ग्रुप में डाल देंगे, है पीडीएफ। हाँ ग्रुप में डाल कल हम दीजिए। ज्वाइन नहीं कर पाए। 13 तारीख वाला। पास होगा पीडीएफ। 14 तारीख को हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ज्वाइन ही नहीं हो पाया, बहुत है मेरे किया। पास। 14 तारीख वाला है। 13 14 वाला तारीख ग्रुप वाला में है। शेयर कर दीजिएगा। क्लास पर है ना? क्या? जरूर जरूर ग्रुप में डाल देंगे। 13 तारीख को जो हुआ था ना तो ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। हम ज्वाइन नहीं कर पाया था। ट्विटर ले पे नहीं ही पाया। कल हम ज्वाइन नहीं आप कर लोग पाए टेंशन नहीं लीजिए, हम डाल देंगे ग्रुप में। थे। ट्विटर के ग्रुप पे ही डालोगे ना? आप लोग टेंशन मत लो, मैं डाल। तारीख को क्लास नहीं हुआ था, लाइव नहीं हुआ था क्लास। कल नहीं हुआ था। 13 को नहीं हुआ था, कल हुआ था। 13 तारीख को नहीं हुआ था, कल 14 तारीख था ना, कल हुआ था। 13 को भी हुआ था 13 को हम ज्वाइन क्लास और किए थे। 14 का भी हुआ था। दोनों दिन क्लास 13 को ज्वाइन हम कर क्लास चुके हुआ थे। था लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। बहुत कम लोग ज्वाइन हो पा रहा था, नहीं हो रहा था। 13 को हम किए थे, 14 को नहीं हो पाया। था। हुआ को था, नहीं, हम आए थे तो सर को नहीं आता है ज्वाइन करवाना सबको। उस दिन मतलब टू मेनी यूजर की वजह से ना डिस्टर्ब हो रहा था। तो लाइव लेना चाहिए यूट्यूब पे ले लेना चाहिए क्लास मैम को या सर को। कोई यूट्यूब बोलता या ही जूम नहीं। ऐप भी बढ़िया होगा, जूम ऐप पर लेते नहीं है। वही ना, जूम ऐप पे ले लेते हैं। वहाँ पर ये सब आदमी फ्री ज्वाइन क्लासेस है, बढ़िया। इसलिए इस पे लिया जाता है। ये फ्री क्लासेस है ना, इसलिए। अच्छा, यूट्यूब पर फीस लगता है क्या? कोई चार्ज तो देना नहीं पड़ता लाइव का भी? यूट्यूब पर थोड़ी जूम पे, जूम का। गूगल वो भी मीट उसमें कहाँ देना पड़ता है? जूम पे लगता है। वही तो मैं बोल रही हूँ। वही तो हम लोग भी बोलना चाह रहे हैं, बट मैम समझती नहीं है सर। 100 मेंबर का फ्री में क्लास चलता है, मीटिंग चलता है। इसमें 100 से जितना आगे बढ़ेगा उसमें पैसा लगेगा ना। इनको 8 से 10 क्लास लेना था, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते, 1000 रुपये पड़ता है। यूट्यूब पे भी लाइव स्टूडेंट इतना ज्वाइन ना हो पाते हैं कोई। 96 हो गया, 95 हो गया हुआ है, 96। अरे पढ़ेंगे 100 बच्चे, एग्जाम देंगे 3000। बाद में बोला जाएगा कि आप लोग क्लासे अटेंड नहीं किए ऑनलाइन। डेली का नहीं हो रहा है क्लास ज्वाइन। नहीं हो पा रहा है, 100 के बाद हो ही नहीं पा रहा है कोई ज्वाइन। आज हम ज्वाइन किया 100 के बाद नहीं हो पाएगा, 100 के बाद यूट्यूब पर अपना लाइव देखेगा। जो पहले से हो रहा है उसका उसके बाद नहीं हो पा रहा। यूट्यूब पर भी कहाँ हो रहा है? ना यूट्यूब पे फिर लाइव होगा। आप लोग सभी अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रीम से हो क्या? सबका अलग अलग? सबका अलग अलग है। हम लोग इंग्लिश से हैं। मैम आ गई।
हम लोग हिस्ट्री से है और अच्छा, मैथ से कौन कौन है? अपना हाथ राइज करे तो दीजिए, स्टार्ट किया मैंने। My dear students, can you hear my voice? यस मैम। Good afternoon, मैम। यस मैम, यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं देर से आप लोग को सुन रही थी। अब आप लोग अगर थोड़ा बोलना बंद करेंगे तो हम बोलेंगे। जी मैम, हम लोग बोलना बंद कर देते हैं, बंद कर दीजिए सब आदमी बोलना। आप लोग अब शांत हो जाइए so that we can start the class. ओके कृपया अपना माइक ऑफ कर ले सब और शांति बनाए रखें। सब लोग शांत हो गए तो you like to start the class. My dear students, good evening to all of you. गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Want to say you can write it. So it's nice गुड that इवनिंग मैम। you have joined. I welcome you. ठीक आ रहा है। आपको क्लास दिख रहा है कि नहीं? जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्लाइड्स। आप अपना ऑफ कर लो। आपके तरफ से माइक को म्यूट में डालिए। क्या अपने माइक को म्यूट में डालिए। कैमरा म्यूट का वीडियो ऑप्शन है, सभी लोग म्यूट कीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो रही क्लास। रूबी कुमारी, माइक को म्यूट में डालिए आप। यस, दैट्स गुड। So let us start the class now. Welcome you all. मेरे सारे विद्यार्थियों, आप लोग का वेलकम है। हम लोगों ने AICC का क्लासेस एक बार पूरा करवा चुका था और अभी जो है आपके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चूंकि आप लोगों का एडमिशन लेट हुआ है। तो एडमिशन लेट होने के कई कारण होते हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी शिक्षकगण, इसमें जितने भी टीचर्स जुड़े हैं जो वॉलंटियरली एक्सेप्ट किए क्लास लेने के लिए, उसके लिए उनको कोई भी रेमुनरेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलेगी और ये लोग खुशी खुशी आपका क्लास दोबारा ले रहे हैं। पहली बार भी ये लोग विदाउट रेमुनरेशन ही क्लास लिए हैं। तो मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से भी सारे शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को टाइम टेबल मालूम होगा। टोटल क्लास जो है 13 क्लासेस होंगे। क्लासेस शुरू हुए थे 13 अक्टूबर से और ये समाप्त होंगे 5 नवंबर को जाके। इसमें सबसे ज़्यादा क्लास प्रोफेसर GRP सिंह सर का और प्रोफेसर के साहू सर का है। ये दोनों विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक है, इसके बावजूद भी ये लोग अपना समय दे रहे हैं। क्लास करवाने के लिए। तो आप लोग जो हैं, यू शुड थिंक दैट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसे टीचर्स आपको समय दे रहे हैं। पहला दिन का क्लास प्रोफेसर GRP सिंह ने लिया था। दूसरे दिन कल 14 अक्टूबर का क्लास प्रोफेसर के साहू ने लिया था। आने वाले दिनों में आपके क्लास प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह लेंगे, डॉक्टर मनुराज शर्मा लेंगे क्लास, डॉक्टर पारुल बनर्जी मैडम लेंगी क्लास, डॉक्टर अनुरंजन सर क्लास लेंगे, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हैं। तो इन सभी लोगों को मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप छात्र हित को देखते हुए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं क्लासेस कंडक्ट करने के लिए। नाउ कमिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरा आग्रह ही रहेगा कि क्लास आप करें और कंटेंट्स भी आपको समय समय पे मिलेगा, लेकिन पहले आप क्लास में अपना कंसंट्रेशन दें, क्लास करें और बाद में कंटेंट के लिए सोचें। एक बार मैम कुछ डिस्टरबेंस कल जैसे हुआ था, क्लास कल नहीं ज्वाइन हो पाया था, मतलब टू मेनी स्टूडेंट्स की वजह से, मतलब इसमें लिमिट लग गया था, तो कल का क्लास डिस्टर्ब हो गया बहुत स्टूडेंट का, मेरा भी कल छूट गया था। तो आपको कुछ कीजिए मैम। हेलो, कौन बोल रहे हैं? टेलीग्राम पे PPT आ चुका है, उसके लिए
जिसका क्लास होता है उनके लिए टेलीग्राम पे पीपीटी भेज दिया गया है। मोबाइल को ले लीजिए। और ठीक है, 100 ठीक से है, अधिक समझते हैं। स्टूडेंट्स का क्लास का क्या प्रोविजन है? यूट्यूब पे है, अभी हो रहा है स्ट्रीमिंग। देखिए ये अभी जो है कुछ टेक्नोलॉजी का हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो 100 स्टूडेंट की क्लास में डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स है वो क्लास आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो यूट्यूब में आप क्लास को देखें, कंसंट्रेट करें स्लाइड्स पर। प्रेजेंटेशन करीब करीब सभी टीचर्स का है, और आप उस पर कंसंट्रेट करें। और क्लास मैम मेरा क्लास नहीं, वो नहीं बंद हो रहा है कैमरा। कि सभी लोग अपना माइक को म्यूट करें। इसके बावजूद भी आप लोगों ने सबने अभी माइक म्यूट नहीं किया, लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप, हो रहे फिर हो हैं, जाएगा। इसलिए मैं क्लास नहीं शुरू कर पा रही हूँ। एक बार फिर सबसे आग्रह है, आप लोग जो है अपना अपना माइक को सबसे पहले म्यूट करें। और अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली दिख रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपके एंड में प्रॉब्लम है। इको हो रहा है क्योंकि आप जो है माइक अपना म्यूट नहीं कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी माइक म्यूट नहीं किया है, आपके कारण सभी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो काइंडली अपना सभी लोग अपना जो है माइक को म्यूट करें। तो इको हो ही रहा है, इसमें कैसे क्लास लें? रूबी अपना माइक ऑफ करो। माइक जब तक ये म्यूट नहीं करेंगे, इको होगा तो क्लास लेना संभव नहीं होगा। आप लोग कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कीजिए। जो भी आपको मैसेज देना है रिटन भेजिए। अभी क्लास के बाद डिस्कशन करेंगे। आई विल गिव यू टाइम फॉर डिस्कशन। देखिए 15 मिनट समय जो है इसी में चला गया। सो यू आर सीनियर मैम हो गया सबका। पीजी स्टूडेंट्स हैं, आपका माइक तो नहीं म्यूट हुआ, आप ही का सुनाई दे रहा है। तो आप लोग सभी सीनियर स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं। स्नातक होना बहुत बड़ी बात होती है। स्नातक एट्रीब्यूट हम एक बार बताए थे, आप देखिएगा उसको, कि एक स्नातक का क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या उनका चरित्र क्या होना चाहिए। तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक क्लास चलेगा आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग क्लास में लास्ट में 10 मिनट समय देंगे, उस समय हम आपसे बातचीत करेंगे। मुझे खुशी होगी, आपके पहलू को भी जान के मुझे खुशी होगी। तो आज का विषय जो है AECC 1, जो आपको MA MSc MCOM सभी के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है, मैंडेटरी कोर्स है। तो AECC 1 में 3rd यूनिट जो है ये डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन टॉपिक है। मानव सभ्यता का विकास और प्रदूषण ये टॉपिक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। सभी को स्लाइड सही तरीके से दिख रहे हैं? स्लाइड जो PPT है वो दिख रहा है सभी को? यस मैम। सबको दिख रहा है, तो आप स्लाइड पे कंसंट्रेट कीजिए। आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ हाँ ठीक है, म्यूट कर दीजिए। तो इसमें ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं कि हम शुरू करेंगे कि आपका जो टॉपिक है मानव सभ्यता का विकास जो है उसका क्या प्रभाव हुआ, प्रदूषण कहाँ से आया। तो विल गो बैक टू द अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट। जब मानव इस पृथ्वी में आए तो हम सभी जानते हैं कि उनका जीवन जो था धारा वो बहुत, आज हम जिस तरह से जानवरों को देखते हैं उस समय मनुष्य का जीवन भी वैसे ही था। और जैसे जानवर जो है जब बारिश होती है तो उसमें भीगते हैं, धूप में वो जलते हैं और अपना भोजन पका के नहीं खाते हैं, जो भी है, या तो वो एनिमल को मार के खाते हैं, एनिमल को मार के खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, या घास फूस खाते हैं। तो जो भी खाना, जो भी एनिमल खाता है, कोई पका के नहीं खाता है। तो शुरू में मानव का जीवन भी ऐसा ही था। प्रारंभिक मनुष्य जो थे वह खाना बदोश थे, वो शिकार और चारागाह में रहते थे। इसलिए मानव जाति के अस्तित्व के लिए पहली महत्वपूर्ण
पूर्ण बात जो थी वो आदिम औजारों का, चूंकि मनुष्य भी जो है वो शिकार करके खाते थे, इसीलिए शिकार करने के लिए उनको जो है औजार की आवश्यकता थी। तो उसको पाषाण युग में सबसे पहले जब धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो सबसे पहले, आप लोग स्नातक के पास हैं, सब लोग स्नातक हैं, तो आप इन सभी बातों को जानते हैं कि कैसे कैसे वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन आया। तो शुरू में पाषाण युग में जो है सबसे पहले मनुष्य ने हथियार बनाना सीखा, जिससे वो अपना शिकार को आसानी से कर सकते थे। तो अगला महत्वपूर्ण कदम जो हुआ वो कृषि और पशुपालन का। जैसे कब आदमी जो है कृषि करना सीखा या एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना सीखा, साथ साथ जो है वो पशुपालन भी करने लगा। और प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यता के दौरान ये हुआ कि आप सभी जानते हैं कि आज से करीब 5000 साल पहले पहली सभ्यताएं दुनिया के बड़ी बड़ी नदियों के मेसोपोटामिया, जिसको आजकल इराक देश के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें 2 नदी बहुत प्रमुख थी, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी। इन दोनों के किनारे जो है मानव सभ्यता का विकास हुआ। मिस्र में या इजिप्ट में जो है वो नील नदी का क्षेत्र था जहां मानव सभ्यता का विकास हुआ। और भारत में भी सिंधु नदी, जो स्वतंत्रता के समय पार्टीशन हुआ देश का और इसका अधिकतर हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र आज भी भारत में है, गुजरात राजस्थान में पड़ता है। और चीन में येलो रिवर, नीली नदी के सभ्यता पर इन सभ्यताओं में कुछ विशेषताएं थी। अरे माइक ऑफ करो सोनी अपना। सोनी जी माइक ऑफ कीजिए अपना। मैम रिमूव कीजिए, वो ज्वाइन होकर गायब हो गई है। मैम रिमूव कर दीजिए। चैट के अनुसार बोलिए ना, चैट के अनुसार बोलिए, चैट करके। देखिए या तो आप लोग बोलेंगे या मैं बोलूंगी। देखिए आप लोग स्नातक है, आपसे एक बेसिक डिसिप्लिन जो है हम लोग चाहते हैं कि इतने आपको जानकारी हो। आप बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो हैं नहीं। सभी लोग, आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। ये आपके लिए दोबारा क्लासेस का विशेष आयोजन किया गया है, क्योंकि कुछ छात्र जो है बार बार आए थे कि AECC 1 की पढ़ाई हमारे कॉलेज में या हमारे विभाग में नहीं होती है, तो क्लास का आयोजन किया गया दोबारा। तो काइंडली जो है जिसको अच्छा लगे आप रहें, जिसको अच्छा नहीं लगता है आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगी कि क्लास करना जो है चाहिए और क्लास में रहना चाहिए। आप पूरे क्लास करने के बाद क्लास को जज कर सकते हैं कि क्लास से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो काइंडली जो है आप लोग डिसिप्लिन में रहें और शांति बना के रखें। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हम समझते हैं कि आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन आप इससे रिलेटेड है तो हम लोग इसको आप इस तरह से सोचिए कि जस्ट ये आपको रिमाइंड कर रहे हैं। स्कूल में आपने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो ये सारे जो है आपके रिमाइंडर के लिए किया जा रहा है। जैसे पशु और पशुधन को पालतू बनाना, ये अस्थायी आश्रयों का निर्माण, अपने रहने के लिए और पशुओं को रखने के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण। इसके पूर्व जो है वो मानव जो थे वो गुफाओं में रहते थे, लेकिन गुफाएं तो इतनी नहीं थी कि जैसे जैसे मानव का संख्या बढ़ा या वो पशु भी रखने लगे तो गुफाएं नए नए बनते जाएंगे। तो अस्थायी आश्रयों का निर्माण वो करते थे और बाद में कृषि भी अपना